हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद मेहरून में। आज से मैं 20 दिन का हार्ड स्टडी चैलेंज लेती हूँ। देखते हैं कि ये 20 दिन का हार्ड स्टडी चैलेंज मैं पूरा कर पाती हूँ कि नहीं, और इस 20 दिन में अपने आप को मोटिवेशन रख पाती हूँ कि नहीं, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 20 दिन का हार्ड स्टडी चैलेंज में से आज मेरा डे 1 है, इसीलिए मैं आज जल्दी उठ चुकी हूँ अपने आप को मोटिवेशन रखने के लिए। और आज का मेरा टारगेट है कि मैं पूरा दिन में 7 घंटे की पढ़ाई करूँगी, जो कि मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो सुबह सुबह मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए, जिसमें मैं ईवीएस की पढ़ाई कर रही हूँ। ये ईवीएस का जो सब्जेक्ट है मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है। इसमें भी बहुत सारे चैप्टर है, जिसमें से मैं आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की पढ़ूँगी, जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर। जैसे परिस्थिति जिसके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ये कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगा। आज फिर मैं इसी को लर्न कर रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसी को ही शेयर कर रही हूँ। पारिस्थितिकी किसके मध्य पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन, जीव समुदाय और वातावरण के। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक संगठन, अजैविक या भौतिक संगठन तथा ऊर्जा संगठन। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नीनेस ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यक्रम भूमिकाओं का भी वर्णन करता है। पारिस्थितिक कर्मता। यही सब है फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा हमको हार्ड लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है पता नहीं। हमको ईवीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, ज्योग्राफी से भी ज़्यादा हार्ड लग रहा है। ज्योग्राफी को अगर थोड़ा समझ लिए तो हो गया, लेकिन ईवीएस को समझने से भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक लग रहा है हमको। इसलिए फ्रेंड मैं फर्स्ट स्लॉट में 2 घंटे की पढ़ाई की हूँ, जो मैं आप लोगों को साथ दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही मोबाइल है। मैं फिर नीचे आकर 10 बजे पढ़ने बैठ चुकी हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना टाइम बचा है, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा है। फिर भी मैंने उसका आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने कोशिश की, लेकिन दिख ही नहीं पाया। मैंने टाइमर भी दिखाने की कोशिश की, वो भी नहीं दिखा। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं रूम में बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। इसमें मैं INM का प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, जो यूट्यूब में शशि शरण सर पढ़ाते हैं। शशि शरण सर जो पढ़ाते हैं, उसमें से मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ 15 मिनट का, जिसमें 50 को क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं उसी का मॉक टेस्ट लगा रही हूँ और देखती हूँ कि मैंने अपने आप को INM में कितना इम्प्रूव कर पाए हैं। मैं क्वेश्चन लगा पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ लगा पा रहे हैं फ्रेंड्स, और कुछ नहीं लगा पा रहे हैं। मैंने आपको वो भी दिखाया कि मैं शशि शरण के वीडियो से पढ़ रही हूँ, लेकिन दूर में मोबाइल रखा हुआ है, इसलिए कैमरा में शायद नहीं कैप्चर कर पा रहा है। इसलिए मैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठ चुकी हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं 50 में से कितना क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स 50 में से मैंने 25 का दे दिया। उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पहले 50 में से 20 भी नहीं आता था, अभी मैंने 25 कर लिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं और धीरे धीरे ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा अच्छा स्कोर लाऊँगी। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी इंसान एक बार में आसमान में नहीं चढ़ पाता, उसको छोटा से प्रयास करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे ही सफलता की सीढ़ी होती है। एक बार में जो छत में चढ़े जाए, उसे जल्दी से गिरने में समय नहीं लगता। जो धीरे धीरे चढ़े छत में, उसे उतारा नहीं जा सकता। इसीलिए हम मेहनत करके थोड़ा प्रयास करके मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया। सोच कल और एक करके लगाए। डेली अगर एक करके लगाए तो उसमें तो इम्प्रूव हो ही जाएगा। तो मैं वो शशि शरण सर और रिलेटेड में कुछ भी बताते हैं, मैं उसी को भी लिख लेती हूँ, क्योंकि बाद में मैं रिवीजन कर लूँगी। इसलिए मैं वीडियो को रोक कर वही लिखती हूँ कि क्या बोले हैं और क्या नहीं बोले हैं, और क्या जो हमको नहीं आता मैं वही सबको कैप्चर कर रही हूँ फ्रेंड्स। यही सब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। अपने आप को मोटिवेट रखना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने गोल को याद रख के अपने आप को मोटिवेशन रखना पड़ता है। ये मेरा 3rd स्लॉट है, जो 3 बजे का है। मैं पढ़ने बैठी तो मेरी बेटी देखिए, यहाँ पे मेरी बेटी आ गई कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी सिखा दो। तो हम सोचे ठीक है, तुमको भी थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं। उसको भी 1 to सब सिखा रहे थे, 1 to 10 तक उसको कुछ बार पढ़ाए। तो देखिए मेरी बेटी को देखिए, वो भी अब दुपट्टा पहनेगी, क्योंकि मैं दुपट्टा पहनी हूँ ना, इसीलिए वो भी हमसे कुछ सीख रही। चलो अच्छी बात है।
हम लोग के मुस्लिम में दुपट्टा पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमको भी लगता है कि ये पर्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी बेटी को देखिए मेरी तरह सेम टू सेम करने की कोशिश कर रही है, शायद उससे नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो वो भी सीख लेगी थोड़ा थोड़ा करके। उसका कहना है कि मैं दुपट्टा पहन लूँगी तब हमको पढ़ा। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमको अभी नहीं पढ़ाना, हम पहले पढ़ ले उसके बाद तुमको पढ़ाएंगे। तो मेरी बेटी बोली कि नहीं, अब पहले हमको पढ़ा। दुपट्टा को पूरी तरह मेरी तरह सेम टू सेम करने की कोशिश करी, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है। तो उसका नौटंकी देखिए। अपने बच्चा का जो ये मोमेंट है, ये जो समय है, ये बहुत सुनहरा समय है। उसको लगता है कि कब हम बड़े होंगे, लेकिन उसको नहीं पता कि ये जो पल वो जी रही है, वो ज़िंदगी का सबसे ख़ास पल जी रही है। ये पल दोबारा उसके लिए घूम के नहीं आएगा, किसी के लिए नहीं आता है, लेकिन उस पल को वो महसूस नहीं कर पाती है, लेकिन हम महसूस कर लेते हैं कि ये कितना सुनहरा दिन और कितना सुनहरा मौका है, जिसको अगर जो ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, देखिए मेरा भतीजा भी आ गया आहिल, वो भी नाच को पढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसकी नौटंकी में उसको भी सपोर्ट कर रही है। मेरी बेटी को देखिए कितना हंस रही है। तो अब मैं ज्योग्राफी का पोर्शन लेकर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी का पोर्शन भी कंप्लीट करना है। जो हमको बैच में पढ़ाया गया है ज्योग्राफी में, उसी से तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है सार संग्रह और बैच में जो पढ़ाया हुआ है वो ज़्यादातर मिलता जुलता है। इसीलिए हम सोचे कि बैच का जो पढ़ा है उसको पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद उसको भी कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा तो डिफरेंसेस है नहीं, थोड़ा बहुत है, किसी एक को अगर पढ़ लेंगे तो फ़र्क पड़ ही जाएगा, हो ही जाएगा। अंकित सर जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो एक बार में ही समझ में आ जाता, लगता ही नहीं कि हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमको लगता है कोई आसान सा टॉपिक पढ़ें। अंकित सर के वजह से ही मैंने ये ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसको मुझे बहुत अच्छा लगा, आसान लगने लगा, वरना पहले तो मुझे ज्योग्राफी भी बहुत हार्ड लग रहा था। इसीलिए मैं अभी ये रिवर पढ़ी, सिंधु नदी, आज मैंने सिंधु नदी पढ़ा, उसके बाद झेलम नदी पढ़ा, चेनाब नदी पढ़ा, रावी नदी पढ़ा, पूरा कंप्लीट कर लिया, व्यास नदी पढ़ा। और कल से मैं गंगा नदी को पढ़ूँगी, जो मैं आप लोगों के साथ ये दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने आज क्या पढ़ा, सिंधु नदी भी पढ़ा और कल मैं गंगा नदी को ही कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों से वैसे ही उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, अगले वीडियो में मिलते हैं।